We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता। लोकसभा में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कुछ ऐसे लम्हे भी आए जब माहौल में गर्माहट बढ़ गई। ऐसा ही उस वक्त हुआ जब विदेश मंत्री जयशंकर अपना बयान दे रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए पाकिस्तान को बेनकाब किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों के जयशंकर को बार बार टोके जाने से सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह काफी भड़क गए। उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा कि भारत में शपथ लिए हुए विदेश मंत्री पर उन्हें भरोसा नहीं है, जबकि विदेशी बयानों पर भरोसा है। यही नहीं, अमित शाह ने विपक्षी सांसदों के लिए अगले 20 साल की भविष्यवाणी भी कर दी। नॉट मीट, सो आई वुड अगेन, मैं इसको दोहराता हूं, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। इसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सदन में अपना बयान देना जारी रखा, लेकिन विपक्षी सांसदों की टोका टोकी यहां भी खत्म नहीं हुई। अमित शाह ने एक बार फिर खड़े होकर इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि विदेश मंत्री जी को संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे, हमने धैर्य से सुना। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है। संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे, हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद एक स्पष्ट, मजबूत और दृढ़ संदेश देना जरूरी था। हमारी सीमाएं लांघी गई थी और हमें यह स्पष्ट करना था कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, और उसके बाद हमने वो एक्शन किया जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इस खबर पर आपकी क्या राय, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।